हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। अगर आप अभी भी नए नए स्टूडेंट आए हैं जेआरएफ अड्डा पर, तो आप लोग डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। बात करते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स आपके लिए लाइव है, जिसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपकमिंग लेक्चर, अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिल्वर और गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है, जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स लेना, तो आपको नीचे एक नंबर मिल रहा होगा, जिस पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए आज का सेशन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स 2026 के, जो मैं आपके लिए डेली लेकर आती हूँ 10-10 15-15 मिनट के सेशंस, तो उसके ऊपर आप आज बात करने वाले हैं कि जो आज की खबर है, कल क्या पता आपका क्वेश्चन बन जाए। तो डेफिनेटली लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, यूएन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कि यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है। इसमें 54 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 को माना गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक माइलस्टोन अचीव किया है इन कोलैबोरेशन विद मेंबर स्टेट्स ऑफ जनरल असेंबली। और ये एक अपॉर्चुनिटी है ताकि जो सेलिब्रेट करे वॉलंटियर्स और कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल स्टेज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए की गई है। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में ये बात कही भी गई थी कि कमिटमेंट और डेडिकेशन जो वॉलंटियर्स के द्वारा दिखाया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, वो एक पॉजिटिव चेंज भी लाया है। किसके लिए? सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन ही कल का फ्यूचर है। और उसी को ही पुश करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आगे जब बढ़ाए जा रहे हैं। और वॉलंटियर्स जो है बहुत एविडेंट और एक बढ़िया मीनिंगफुल जो है रोल प्ले कर रहे हैं, एज वेल एज प्रोग्रेस लेकर जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात जरूर ये कहना चाहूंगी कि इसके बाद ये हमारा आज का एक टॉपिक था। और सेकंड टॉपिक जो आज के करंट अफेयर्स में है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WSDM 2025। ये भी करंट अफेयर है। एक बात बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, चाहे आपके जो है फ्रेमवर्क्स हो गए, क्योटो प्रोटोकॉल्स हो गए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो डेफिनेटली इन सब चीजों को आप लोग लुक आफ्टर करिए फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। और ऐसे ऐसे सवाल आपके आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। इसी के साथ वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WSDM 2025 एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था, जहां पर डिजास्टर रेजिलियंस की बात कही गई है कि पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, प्रैक्टिशनर सब साथ में आए और डिजास्टर रिस्क की बात करें। और ये डिजास्टर रिस्क जो है, क्लाइमेट चेंजिंग नेचर जो है, उसके ऊपर बात करी जाए। ये चीज इंडिया के अंदर हुई थी, उत्तराखंड देहरादून के अंदर। थीम क्या था इसका? स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस कम्युनिटी। कम्युनिटी को आगाह किया जाए, कम्युनिटी को सिद्ध बनाया जाए, ताकि सहयोग मिले आपके डिजास्टर को जो है रिस्क रिडक्शन करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, एम क्या है इसका? एम यही है कि इंसाइट मिले, स्ट्रेंथन करे कम्युनिटीज को, एज वेल एज डेवलपमेंट करी जाए। खासकर जो हिमालय का रीजन है वो काफी फ्रेजाइल है, वनरेबल हुआ है। तो उन सारे रिस्क को जो है कहीं ना कहीं आंकलन किया जाए, और एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचाई जाए। एनवायरनमेंट जो है आपके जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग, लैंडस्लाइड रिस्क, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपके इम्पैक्ट होते हैं, हाइड्रो मेटेरियोलॉजिकल हैजार्ड्स जो होते हैं, जो मौसम की वजह से, जल के वजह से, या जमीन की वजह से आपके आते हैं, तो उन खतरों को बिल्कुल कम किया जाए। हिमालय जलवायु जो है उसको बिल्कुल प्रिवेंट किया जाए। सो एम्फसाइज इसके अंदर यही था कि जो वनरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जो कि इस रिस्क के अंदर आते हैं, उन पर फोकस किया जाए, है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है, सिग्निफिकेंस यही था कि इंडिया जो है एक रीजनल हब की तरह सामने आ रहा है, खासकर डिजास्टर साइंस के अंदर, क्लाइमेट रेजिलियंस चीजों के ऊपर। उत्तराखंड की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करी गई इसमें, क्लाउड बर्स्ट से, या फिर आपके लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिली। और यही कोशिश करी गई है कि इंडिया जो है लगभग लगभग 2070 तक ग्लोबल कमिटमेंट्स के अंदर एक रैंक हासिल कर ले। और इंडिया ने क्लाइमेट अडेप्शन एफर्ट्स जो है ग्लोबल कमिटमेंट्स को साइन भी किया है, कि इसके अंदर इंडिया जो है कम्युनिटी एक तरीके से साथ आए, इंडिया एज अ कम्युनिटी, और जो है आपके डिजास्टर प्रोन चीजों या फिर डिजास्टर रिस्क को बिल्कुल कम करने में हेल्प करे, जिसकी वजह से क्लाइमेट्स के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। तो इस चीज पर बिल्कुल फोकस किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पेपर 1 के बदौलत जो आपको याद करने चाहिए।
पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट वही है कि आप कैसे डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं उसके लिए, उसके आने के बाद जो आपको रिस्क या फिर आपको जो आपदा आने के बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं। इसमें यही है कि कैसे आप अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स करते हैं डिजास्टर्स के साथ। डिजास्टर 2 प्रकार के होते हैं आपके, मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड डिजास्टर में जैसे आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड था वो आ गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, केमिकल स्पिल्स, ये सब इसके अंदर आ गए हैं। एंड इसी के साथ नेचुरल डिजास्टर्स आपके वो होते हैं जो कि नेचुरल तरीके से आते हैं, जैसे स्टॉर्म्स हो गए, साइक्लोन हो गए, चक्रवात, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट्स, तो ये सब आपके नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं। और इसमें यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटीज कैसे साथ आए, कम्युनिटीज कैसे एकजुट होकर डिजास्टर आपदाओं की चीजों के लिए काम करें, ज्यादा रेजिलियंट हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, कि कैसे एक दूसरे की लोग मदद करें और कैसे इस मदर नेचर को या फिर इस मदर अर्थ को बचाया जा सके। तो ये आपका आज का सेशन था। इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़ने के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सिल्वर एंड गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेली क्लासेस आपकी शाम को 6 बजे होती है। एंड इसी के साथ आपको रोज 8 बजे मैं करंट अफेयर्स के सेशन लेकर आती हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।